प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि ये जो 20 मिनट शो है ये काफ़ी दिन बाद आज फिर से स्टार्ट हो रहा है और इस क्लास की विशेषता रही है, हमने जिस जिस एग्ज़ाम को इसमें टारगेट किया है उसको उस एग्ज़ाम में सफलता भी पाई है। बच्चों, अगर 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो 1000 में से 20-30% बच्चे ऐसे होते हैं जो पेड बैच ले पाते हैं। बाकी सब बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं या मतलब अपने सीनियर से बात करके पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे पेड बैच नहीं ले पाते हैं। तो क्या उन्हें पढ़ना नहीं है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा? होगा, 110% होगा। मैं आज आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं 100 क्लास आपको दे रहा हूँ। हर क्लास में 20 से 30 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने ये कर लिए तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप जीएस में 50% अगर चल रहे हो तो 70 से 75% हो जाओगे। ये ध्यान रखना बच्चों, ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। भाई इतना काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी, वो क्लास रहेगी बच्चों महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर। आज की जो क्लास रहने वाली है वो हमारी रहेगी भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। आपके पेपर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप समझो इस टॉपिक को तो यहाँ से तुम्हारे पेपर में जो सवाल आएंगे वो एक से नहीं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आएंगे। सर, पूरे भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो 395 आर्टिकल हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं तो बच्चों यहाँ 395 आर्टिकल थे, और अगर बात की जाती है 395 के बाद अगर सब आर्टिकल की बात कर रहा हूं तो 470 प्लस हो गए हैं। दोस्तों, आप मेरे कहने से, ये एक टीचर का एक्सपीरियंस बोल रहा है ना, तो आप करीब करीब बच्चों आप 50 आर्टिकल याद कर लो और 50 आर्टिकल में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मेरा विश्वास कीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर तो ये रहा। मैंने कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो पिछले कुछ एसएससी ने कुछ ज़्यादा पूछे हैं। ये वो 6 आर्टिकल हैं बच्चों जिनको एसएससी कुछ ज़्यादा पूछ रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल में हुई? 124 में। हाई कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? 214 में। राज्यों का राज्यपाल किस आर्टिकल में आता है? 153 में। कॉन्सोलेटेड फंड जिसे हम लोग संचित निधि बोलते हैं किस आर्टिकल में आती है? 266 में आती है। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है? 280 में आता है। और फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग। कॉन्टीजेंसी फंड मतलब जिसे हम लोग आकस्मिक निधि बोलते हैं, 267 में आता है। ऑल इंडिया सर्विस 312 में आती है। इलेक्शन कमीशन 324 में आती है। ये वो आर्टिकल हैं बच्चों जो एसएससी ने और रेलवे ने पिछले विगत वर्षों में सबसे ज्यादा पूछे हैं। कितने आर्टिकल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको एसएससी और रेलवे कुछ ज्यादा पूछ रही है। तो इन 8 को मैं एक साथ ले आया हूं करके। अगर आपको हिंदी में देखने तो मैंने इनको हिंदी में इधर लिख दिया है। कई सारे बच्चे होते हैं कि गुरुजी हमको इंग्लिश में नहीं पढ़ना, हमको हिंदी में बताइएगा। तो ये वो आर्टिकल हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, तो इनको मैं आप सबके सामने ले आया हूं। मैं आज आपको 30 से 35 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 ही क्वेश्चन। अगर आपने वो पढ़ लिए तो अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में आती है? बताइए दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? राइट टू इक्वलिटी को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो राइट टू इक्वलिटी को मेंशन किया गया गुरुजी किस में? सर 14 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। यानी कि जो समानता का अधिकार है वो बच्चों 14 में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है। नेक्स्ट आर्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है वो आपको ये बताना है। मैं 20 सेकंड का आपको समय दूंगा, 20 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देना है। देखिए 14 की बात करते हैं तो इक्वलिटी बिफोर लॉ बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 की बात कर रहा हूं तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की समानता बिल्कुल एकदम करेक्ट है। 17 की बात कर रहा हूं तो ये तो टाइटल की बात कर रहा है, जबकि यहाँ अनटचेबिलिटी है यानी कि यहाँ तो अस्पृश्यता है, तो सी विल बी द राइट आंसर बच्चों, सी वाला गलत है। अगले पर आइए। वो कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे, ये आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक कैसा अधिकार है? सर एक फंडामेंटल राइट है। सर क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2002 में, और तब जाकर बच्चों इसको इंक्लूड किया गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और तब जाकर हमारे देश के संविधान में आर्टिकल नंबर 21 का ए पार्ट ऐड किया गया था। आर्टिकल नंबर 21 का ए पार्ट इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना वित्त आयोग, मैंने अभी आपसे कहा था कि एसएससी इस सवाल को और रेलवे इस सवाल को बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों जब वो दोनों प्यार करते हैं तो हमें भी अच्छा लगा, हम भी लिख के ले आए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग की चर्चा करता है? सर वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है ये आपने बताना है। बच्चों फ्री में पढ़ाऊंगा, 100 क्लास कराऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
बस इतना काम आपने करना है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है? तो वित्त आयोग आता है सर जी आपका किस में? 280 में। सर 352 में क्या आता है? तो यहाँ आता है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। 356 में प्रेसिडेंट रूल, 324 में इलेक्शन कमीशन। तो भैया आंसर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के हितों की सुरक्षा पर किस आर्टिकल में प्रावधान किए गए हैं? देखिए माइनॉरिटीज की जब बात की जाती है तो माइनॉरिटीज वो होते हैं लेस देन पॉपुलेशन, मतलब जिनकी जनसंख्या कम होती है। दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 29 और एक आर्टिकल 30, जिनमें अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है। ये रहा बच्चों आपका आर्टिकल, बिल्कुल करेक्ट। इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। इसमें 6 प्रकार की आज़ादी हैं, इसमें भैया एक समान कानून है। तो दोस्तों आपका आ जाएगा आर्टिकल नंबर 29। दोस्तों ऐसे आर्टिकल जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। ये वो आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं। ये भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, आपको अपनी पसंद की लड़की से विवाह करने का अधिकार है। आपको अपनी मनपसंद लड़की से या लड़के से, मान ले लड़की को लड़का पसंद है उससे शादी कर सकती है, लड़के को लड़की पसंद है शादी कर सकते हो, लेकिन कब? जब दोनों की उम्र, अगर लड़के की बात कर रहा हूँ तो 21 साल का होना चाहिए, अगर मैं लड़की की बात कर रहा हूँ तो 18 साल होनी चाहिए, और प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम किसी को पसंद करो, वो तुम्हें पसंद ना करे, फिर शादी नहीं होगी, है ना। और घर वालों की मर्जी होनी चाहिए, बिना घर वालों की मर्जी से ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 21 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए 16 में अवसर की समानता है, 18 में उपाधियों का अंत है, 19 में 6 प्रकार की आजादी है, इसलिए इसका आंसर सी बनता है बच्चों। अगला सवाल, संचित निधि किस आर्टिकल में? ये वो सवाल है जिसे रेलवे ने बीते वर्षों में कुछ ज्यादा पूछा है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो या बीते हुए ग्रुप डी का एग्जाम हो। ये सवाल बहुत पूछा गया, आपको कंसोलिडेटेड फंड किस आर्टिकल में आता है, इस पर किसका राइट होता है? संचित निधि पर हमारी संसद का अधिकार होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पर संसद का अधिकार होता है, ये आप ध्यान से सुनो, संसद का अधिकार होता है। दूसरा मैं आपको बता दूं आर्टिकल क्या है, तो सर आर्टिकल है 266। ये आर्टिकल नंबर 266 में इसका प्रयोग हुआ है। अगला सवाल देखो, ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में आती है? अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं, दोस्तों याद रखना हमेशा, ग्राम पंचायत हमारे भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली ग्राम पंचायत बनी थी। ये तुमको याद रखना है, राजस्थान में नागौर में पहली ग्राम पंचायत बनी थी, और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। 19 में 6 प्रकार की आज़ादी है, 21 में जीने का अधिकार है, और 12 में बच्चों आपकी क्या है? 12 में राज्य की परिभाषा है। सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस लेख मतलब ये लेख क्या हो या अनुच्छेद क्या हो, इंग्लिश में आर्टिकल ही बोलना आपने, किस आर्टिकल में आता है? तो तब आपका जवाब आएगा सर 338 के ए में आता है। ठीक है, अगले पर आइएगा। अगला सवाल कहता है, देखिए अगर आपसे पूछे विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पावर ऑफ हाई कोर्ट इज इशू क्रिएशन रिट क्रिएट करने का जो जिक्र है वो किस आर्टिकल में? देखिए रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है और रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकती है। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं, किस आर्टिकल में जारी की जाती है ये आपने बताना है। तो सर हाई कोर्ट की बात करोगे तो आर्टिकल 226 आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो 32 आ जाएगा। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है सर हाई कोर्ट, तो आंसर हमारा 226, ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों आपके लिए जो ये 10 मिनट की क्लास ले रहा हूँ, 10 से 20 मिनट की, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो कोई पेड बैच ना ले पाते हो, जो ये सोचते हो कि सिलेक्शन यूट्यूब से लेना है, तो इन 100 क्लास को कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं 100 क्लास आपको पूरी दूंगा। अब अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देते हैं? हमारे देश के संविधान के मुताबिक 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो 2 व्यक्तियों के हाथ में है, एक हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में है, एक हमारे गवर्नर के हाथ में है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं बच्चों प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, तो प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है? प्रेसिडेंट के लिए 123 आर्टिकल दिया गया है। अगर मैं गवर्नर की बात कर रहा हूं तो गवर्नर के लिए 213 आर्टिकल दिया गया है। अब देखो उसने क्या पूछा है, गवर्नर, तो लगा दो सी विल बी द राइट आंसर। बस आप जब भी सवाल पढ़ो थोड़ा सा एक बार देख लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे इसमें तुरंत 123 ढूंढने लगते, वो गलत हो जाएगा। अगले पर आइएगा, वो कहता है धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में? बच्चों सबसे पहले जो मनी बिल है, अगर मैं मनी बिल की बात कर रहा हूं तो इसको लेकर जो पावर है वो किस व्यक्ति के हाथ में है?
मनी बिल्कुल लेकर जो पावर है वो किसके हाथ में है? तो भैया पावर की जब बात कर रहे हैं तो पावर है इसकी लोकसभा के हाथ में। और आर्टिकल कौन सा है? 110 आर्टिकल है। अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर अंदर अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर अंदर पास नहीं किया तो ये लोकसभा वाले इतने बड़े पावरफुल होते हैं भाई, उसको अपने आप पास मान लेते हैं। ये ध्यान रखना, उसको अपने ही आप पास मान लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वो कहता है ज्वाइंट सेशन। बच्चों एक बात बताओ, लड़ाई झगड़े किसके नहीं होते, वाद विवाद किसके घर में नहीं होते? हर किसी के घर में हो जाते हैं वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, तो लेकिन लास्ट में तो फैसला ही होता है। अब हमारे लोकसभा और राज्यसभा में डिस्प्यूट हो जाए किसी बात को लेकर तो उनका भी तो फैसला होगा ना, लेकिन वो जो फैसला होता है ना वो ज्वाइंट सेशन से होता है। इनका जो फैसला होता है वो ज्वाइंट सेशन से होता है। ये आप ध्यान से सुनो। सर ये किस आर्टिकल में आता है? तो 108 आर्टिकल में आता है। ज्वाइंट सेशन जो आता है वो 108 आर्टिकल में आता है। आज तक हमारे भारत में 3 बार ज्वाइंट सेशन आया है, 1961, 1978 और 2002। यानी कि आज तक हमारे भारत में 3 बार ज्वाइंट सेशन आया है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि ज्वाइंट सेशन को बुलाने का काम कौन करता है, बुलाता कौन है? तो बुलाने की बात कर रहा हूं तो बुलाता हमेशा राष्ट्रपति है बच्चों, हमेशा राष्ट्रपति बुलाता है। बात करें अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है? तो वो हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, याद रखना। अब बच्चों आर्टिकल है 108। अगले पर चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता के बारे में दर्शन देता है? बताइए कौन सा आर्टिकल है जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करेगा और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी देगा? वो कौन सा आर्टिकल है? तो तब आप कहोगे सर जी आर्टिकल नंबर 72, इसमें तो पॉर्डन किया गया है, यानी कि क्षमादान है, ये भी नहीं है सर। आंसर तब आपका आ जाएगा सर जी 75। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। जब आप पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे या 9th क्लास में थे, 8th क्लास में थे, तो आपकी क्लास में 50 बच्चे होते होंगे या 100 बच्चे होंगे। क्लास में एक मॉनिटर होता होगा। यहाँ तो 543 हैं और 543 के ऊपर एक मॉनिटर है। उसी मॉनिटर को हम लोग यहाँ स्पीकर बोलते हैं, मॉनिटर नहीं बोलते हैं। तो एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है, और ये आर्टिकल नंबर 93 में आते हैं। इस समय जो डिप्टी स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला। इस समय जो स्पीकर है बच्चों, इस समय जो स्पीकर है उनका नाम क्या है बच्चों? ओम बिरला जी, जो कि राजस्थान के कोटा से जीत कर आए हैं बीजेपी पार्टी से। अगला सवाल, वित्तीय प्रावधान कौन से आर्टिकल में आते हैं, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस आर्टिकल का प्रयोग आज तक हमारे देश के संविधान में नहीं किया गया है। वित्तीय प्रावधानों का प्रयोग आज तक हमारे देश के संविधान में नहीं किया गया है, ये मैं आपको बता दूं। जबकि नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लग चुकी है। सबसे पहली बार जब चाइना ने अटैक किया, फिर बच्चों पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, और ये इसका प्रयोग आज तक हमने नहीं किया है। यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में आज तक एक भी बार नहीं लगी है, ये तुमको याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है समान नागरिक संहिता भारत के किस राज्य में लागू होती है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जल्दी जवाब दो दोस्तों। भाई मैं जो आपके साथ इतनी मेहनत से लगा हूं, जल्दी जवाब दो बच्चों। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता 2 राज्यों में लागू होती है दोस्तों, एक गोवा में लागू होती है, एक उत्तराखंड में लागू होती है, अब शायद कुछ दिन बाद गुजरात में भी लागू हो सकती है। आर्टिकल नंबर 44 है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य की हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, वो नहीं है तो सीनियर जज दिलाता है, लेकिन दोस्तों इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल नंबर कौन सा? अगर शपथ की बात आती है, ओथ की बात आती है, ओथ, तो भैया ओथ दिलाते हैं हमारे कौन? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 159 आर्टिकल के द्वारा। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में यह परिकल्पना दी गई है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी? आप जानते हैं जो हमारे भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 17 है, उसी में ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की गई है, और आपको पता होगा 343 से लेकर 351 तक दोस्तों इसकी चर्चा की जाती है। तो 42 का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ये तो सर 43 ही लगा दो पहले। अगले पर आइएगा, वो कहता है चुनाव आयोग किस आर्टिकल में आता? मैं लिख के दे सकता हूं बच्चों। आज हमारे चुनाव आयोग के 26वें जो चुनाव के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार जी। दोस्तों आपको बताना चुनाव आयोग किस आर्टिकल में आता है। तो चुनाव आयोग की जब हम बात कर रहे हैं तो 324 से लेकर और 329 आर्टिकल तक आता है। ये रहा बच्चों आंसर आपका। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो बच्चों राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख गवर्नर होता है। अब ये मैंने कुछ गवर्नर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख दिए हैं।
अगर आपसे राज्यपाल के कितने 1 2 3 4 5 6 7 राज्यपाल से ये 7 आर्टिकल ही पूछे जा सकते हैं बच्चों। इससे अलग राज्यपाल का कोई और आर्टिकल नहीं पूछा जा सकता। मेरी बात पे बिलीव कीजिएगा और इस क्वेश्चन को याद कीजिए दोस्तों। ये राज्यपाल के सिर्फ 7 आर्टिकल हैं। अगले पॉइंट पर आओ। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अब आपको बताना है कि किस आर्टिकल में है। सर किसकी पूछ रहा है? गवर्नर की। गवर्नर का 213 ये रहा। अगले पर चले आओ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारिणी से जुड़ा हुआ है? मैं लिख के दे सकता हूं, यहां से नंबर बनेगा। संघ की कार्यकारिणी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? सर 52 से लेकर 78 तक। सर जी 52 से लेकर 78 तक, ठीक है। इसके बाद मैं अगर बात कर रहा हूं तो दोस्तों 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो सब तुम्हारी बोर्ड पर लिखे हैं। मैं नहीं चाहता बच्चों इस क्लास को देखने के बाद आप फिर और कहीं सर्च करो कि भैया इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको पढ़ लो, बात खत्म। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 52 है, 54 है, 55 है, 56 है, 58 है, 60 है, 61 है बच्चों। ये वो हैं जो राष्ट्रपति के सबसे ज्यादा आर्टिकल पूछे गए हैं। आप पढ़ना ना पढ़ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो बच्चों एक दिन आपकी मेहनत सफल जरूर होगी। सवाल नंबर नेक्स्ट। संविधान के अनुसार भारत में वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? बच्चों ये बड़ी पावर होती है और बड़ी पावर हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है। सारी पावर किसके पास है बच्चों? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? एसएससी और रेलवे का सबसे प्यारा सवाल। एसएससी और रेलवे का सबसे प्यारा सवाल है, कौन नियुक्ति करता है? दोस्तों अभी आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 76 के द्वारा, आर्टिकल नंबर 76 के द्वारा हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बच्चों। कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये रहा दोस्त आपका सवाल, भारत के राष्ट्रपति। बी विल बी द राइट आंसर। ये क्या कह रहा जी? सी विल बी द राइट, हो ही नहीं सकता। बी विल बी द राइट आंसर बच्चों, ये बी आंसर आएगा। अगले पर आओ। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, आपसे पूछ रहा है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो कि राज्यों में होता है 165, कैग 148 से लेकर 151 तक। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे वो हर सवाल को बोर्ड पर करा के जाऊंगा, ये तुम याद रखना दोस्तों। बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की। अगर आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ोगे मैं आपको बिलीव करा सकता हूं दोस्तों, पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। अगला देखिए, आपको बताना संचित निधि किस आर्टिकल में? रिवीजन करवा रहा हूं, एक बार करा चुका हूं अभी। गुरुजी संचित निधि की जब बात आएगी तो 266 आर्टिकल याद कर लेना। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, ग्राम पंचायत। सर आपने कहा था 40, चलो 2 मिनट में सारों का रिवीजन कर लो, सारों का रिवीजन कर लो। अगला कहता है आपसे, अब जितने भी डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल हैं जो तुम्हारे पेपर में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे तुम्हारी स्क्रीन पर लिखे हैं। डीपीएसपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों आपका 40 आर्टिकल है। 40 है, 44 है, 48 है एनिमल हस्बेंड्री, और दोस्तों एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 48 का ए, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51, ये आपके पेपर में आ सकता है। और 51 का ए, 51 का ए ये फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़ा हुआ है, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़ा हुआ है, ये तुमको याद रखना होगा। अगला सवाल देखिए, उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा 226, आप पढ़ा चुके हो। अगला देखो, ज्वाइंट सेशन 108 हो चुका है। अगला देखिए, मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता 75 में हो चुका है। अगला सवाल, ये तुम्हारा आज के लिए होमवर्क है बच्चों। ये पहली क्लास थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं चाहता हूं कि मैं ये 100 क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री करा दूं। मैं 100 क्लास आप सब के लिए ये बिल्कुल फ्री करा दूं। इसके बाद आप कहीं यूट्यूब में पढ़ो, पेड में पढ़ो, आपकी मर्जी है, बस ये क्लास कर लेना। और अगर किसी को फिर ये लगता हो कि मुझे कोई पेड बैच लेना रेलवे का, तो दोस्तों मैं रेलवे का सजेस्ट करूंगा आपको। कौन सा बैच? परिवर्तन बैच। मैं रेलवे का सजेस्ट करूंगा आपको परिवर्तन बैच, कि आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी तुम्हारा टारगेट है, तो एनटीपीसी का बैच आप परचेज कर सकते हैं। ये एनटीपीसी का बैच है बच्चों। आप इस एनटीपीसी के बैच में मोर ऑफर पे जाना और यहाँ कूपन कोड लिखना Y367। क्या लिखोगे? Y367। जैसे आप लिखोगे ये आपको 720 रुपए का मिल जाएगा। ये कितने का मिल जाएगा? 720 रुपए का। फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे बता सकते हो। मैंने बता दिया दोस्तों आपको, ये क्लास ज्यादातर आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, ये ध्यान रखना। कभी बाद में कई सारे बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं, गुरुजी क्लास रिकॉर्डिंग देते हो। मैं पहले कह रहा हूँ ये एक दिन पहले रिकॉर्ड किया करूंगा, तब अगले दिन आपको दिया करूंगा, ताकि दोस्त तुम्हें भी थोड़ा सारा मिल जाए और मुझे भी थोड़ा सारा मिल जाए। एक एक क्वेश्चन को बनाने में टाइम लूंगा। अगर आपको रेलवे की तैयारी करनी है तो ये बैच पूरी 24 महीने की वैलिडिटी के लिए आपको मिल जाएगा पूरी। और इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिला करेगी? कुछ मत करना दोस्तों, गूगल पे जाना, यहां पे जाने के बाद लिख देना पवन मोरल। जैसे गूगल पे जाके आप पवन मोरल लिखोगे, मेरा टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, और जैसे टेलीग्राम ओपन करोगे यहाँ मेरी हर क्लास की आपको लिंक मिल जाएगी और यहाँ हर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी।
ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आज का ये पहली बार प्रयत्न किया गया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।